नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि झारखंड से सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक दिन के इस सत्र में झारखंड सरकार राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का विधेयक पारित करना है। राज्य सरकार ने पहले ही कैबिनेट में इन दोनों नीतियों को लागू करने के लिए पारित कर दिया है। आज इस सत्र में इन विधेयकों को पारित कराकर केंद्र में भेजा जाएगा। राज्य की इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र में जिस तरह से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आज अहम विधायक पेश होंगे, 2 विधेयक पेश किए जाएंगे और ऐसे में ये जो 2 विधेयक है, विपक्ष पर सभी की निगाहें होंगी और ऐसे में 70 दिनों के अंदर दूसरा विशेष सत्र भी है। झारखंड विधानसभा में इस वक्त विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक दिन के इस सत्र में झारखंड सरकार राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए ये पूरी नीति लाई गई है। 2 विधेयक आज पारित कराने हैं और ऐसे में राज्य सरकार ने पहले ही कैबिनेट में दोनों नीतियों को लागू करने के लिए पारित किया गया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए। राकेश, जिस तरह से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से झारखंड विधानसभा में एक दिन का सत्र बुलाया गया है और ऐसे मौके पे कहीं न कहीं 2 मुद्दे हैं खास करके झारखंड के, उस पर अब कहीं न कहीं विधेयक पारित कराने की बात कही गई है और विधेयक अभी विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। पहला मामला है 27% ओबीसी को आरक्षण देने का और दूसरा मामला है जो कि लंबे समय से यहाँ पे कहीं न कहीं चर्चा का विषय और आंदोलन का विषय भी बना हुआ है, 1932 के खतियान के आधार पे स्थानीय नीति को लागू करना और उसके बाद से इसके आधार पे नियोजन की तैयारी करना। इन दोनों मुद्दों को कैबिनेट में पारित करा लिया गया था। दोनों प्रस्ताव को कैबिनेट में पारित करने के बाद से आज विधानसभा में इस पर चर्चा कराई जानी है और इस चर्चा के बाद से विधानसभा में पारित कराने के बाद से इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकेगा कि आखिर राज्य में ये दोनों मामलों को किस तरीके से लिया जा सकता है और राज्य को कितना लाभ मिल सकता है। और अब विधानसभा की कार्रवाई जारी है और फिलहाल की बात की जाए तो दोनों प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे गए हैं और उस पर तमाम जो दल और सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि आखिर इस प्रस्ताव का कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है या फिर इसमें क्या कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल राकेश, और ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने तर्क रखेंगे इस विशेष सत्र के दौरान, ऐसे में विपक्ष पर भी सभी की निगाहें होंगी। देखिए, विपक्ष शुरू से कह रहा है कि वो दोनों प्रस्ताव के लिए कहीं न कहीं सहमत है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से प्रस्ताव लाए गए हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। जिस तरीके से जनसंख्या के आधार पर जो खास करके ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही जा रही थी, यानी कि जनगणना में जातिगत जनगणना कराने की बात की जा रही थी और साथ साथ नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी कहीं न कहीं आरक्षण का लाभ दिया जाए। इन सारे मसलों को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे थे और विधानसभा के बाहर सुबह में कहीं न कहीं लोगों ने इसका विरोध भी किया है और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पता चल पाएगा कि किस तरीके से विरोध किया गया, क्या क्या मामले दर्ज कराए गए विपक्ष की तरफ से। लेकिन सत्ताधारी दल के पास बहुमत की संख्या काफी है और निश्चित तौर पे दोनों प्रस्ताव को आसानी से वे पारित करा सकते हैं। जी और राकेश, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जो 2 विधेयक है जो खास तौर पर आज मुद्दा बनेंगे और ऐसे में पहला विधेयक जो कि ओबीसी आरक्षण को लेकर है, तो ऐसे में विपक्ष क्या उसमें अमेंडमेंट चाहती है? देखिए, सत्ताधारी दल का मानना है कि केंद्र सरकार के 9वीं अनुसूची के तहत संविधान के वहां केंद्र सरकार के पाले ने सारे मामलों को पारित कराकर भेज दिया जाए और अंतिम फैसला केंद्र सरकार ले। जबकि विपक्ष की तरफ से बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार इसको टालमटोल की रणनीति अपना रही है। अगर केंद्र सरकार के पास जाती है ये तो फिर से इसमें जांच करना होगा, फिर से उसकी इंक्वायरी की जाएगी और फिर कई मामले ऐसे आएंगे जिस पर कहीं न कहीं सवाल भी खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि इसी राज्य से इसको पारित करा करके आगे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे रोजगार के क्षेत्र में जो लोग लंबे समय से बैठे हुए हैं उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि दोनों प्रस्ताव को लेकर तमाम राजनीतिक दल के लोग जरूर समर्थन करते रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके वोट बैंक का भी सवाल है। तो ऐसे में सत्ताधारी दल जहां इस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कराकर केंद्र की ओर भेजने की तैयारी कर रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार विधानसभा में पारित कराकर सीधे इम्प्लीमेंट करे इस मसले को। जी
बिल्कुल राकेश, और देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है इस विशेष सत्र में। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। लखीमपुर के शराबी सीएमओ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लखीमपुर के सीएमओ के वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए गए। आपको बता दें कि एडी हेल्थ डॉक्टर जेएस वाजपेयी ने बैठक की जांच की बिठाई है और ऐसे में सीएमओ सीतापुर, जेडी लखनऊ मौके पर जांच करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है और ऐसे में प्रमुखता से इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाई थी जिसमें कि कथित तौर पर सीएमओ शराब के नशे में धुत थे, जिन्होंने पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की थी और ऐसे में फोन भी तोड़ते हुए नजर आए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था और अब इस पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक काबिज पद पर सीएमओ होता है और ऐसे में सीएमओ के ऊपर स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से उसकी अहम भूमिका होती है और अपनी जिम्मेदारी से जिस तरह से भटके और नशे की हालत में, नशे में धुत होकर जिस तरह से वो हरकतें करते हुए देखे गए वीडियो में, वीडियो खासतौर पर वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद प्रमुखता से इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाया और इंडिया वॉइस की खबर का असर भी हुआ है। और अब सीतापुर में जिस तरह से अब इस खबर को दिखाने पर असर हुआ है, उन पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फोन में हाथ मारेंगे, फोन फेंक देंगे, लखीमपुर के सीएमओ के वायरल वीडियो पर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बेहद बड़ी खबर, क्योंकि ये खबर इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाई थी। हमारी माँ की गाली देंगे, ये माँ की गाली देंगे, ये सब माँ बहन की गाली। क्या पूछ रहे हो? माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? नहीं, माँ बहन की गाली क्या? नहीं, काय के लिए सर? विज्ञापन और फालतू बातों के लिए। अच्छा सर, इधर आओ किनारे। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर आप देख सकते हैं। हमने वीडियो आपको दिखाई थी किस तरह से अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे सीएमओ और ऐसे में लखीमपुर का यह पूरा मामला, जहां पर लखीमपुर के सीएमओ ने शराब के नशे में अभद्रता की, स्वास्थ्य पर उनका कोई नजर नहीं है, कोई निगरानी नहीं है, लेकिन खुद शराब की नजर में दिखाई दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामजी जुड़ गए। रामजी, जिस तरह से इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और अब इस खबर का असर भी हुआ है क्योंकि सीएमओ के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें जिस तरीके से इंडिया वॉइस ने इसको प्रबल तरीके से दिखाया, उसका एक असर माना जा रहा है। आपको बता दें कि एक जांच पटअप हो गई है, जो शासन स्तर से जांच पटअप हो गई है। जेडी रजत सिंह है, मधु गुरेला है, सीएमओ सीतापुर है, इनकी एक 2 सदस्यीय टीम है जो जांच करने के लिए लखीमपुर खीरी आने वाली है। वहीं आपको बता दें ऋतु, जिस तरीके से जो जांच टीम जब हुई है तो जो पत्रकार है उनको भी इस तरीके से उनपे भी दबाव, प्रलोभन का भी चर्चाएं चल रही है। ऋतु और राम जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये सीएमओ है, इनके खिलाफ अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि अब जिस तरह से वीडियो में देखे जा सकते हैं कि पत्रकारों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की इन्होंने। बिल्कुल, ऋतु सीनियर सीएमओ अधिकारी हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का महकमे के सबसे बड़े अधिकारी बोले जाते हैं, और जिस तरीके से शराब पी के टल्ली होकर जिस तरीके से गाड़ी पे बैठ नहीं पा रहे थे, उनको वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनको 2 लोग ले जाके गाड़ी में बैठा रहे हैं और जिस तरीके से जो बोल रहे हैं तो नशे की हालत में जबरदस्त तरीके से लग रहे हैं। वही ऋतु, अगर एक चीज बात की जाए कि एक आम आदमी शराब पीता है तो उसकी जब कोई ऐसी बात होती है उसकी डॉक्टरी करा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिस तरीके से जांच होने वाली है, तो अभी जो जानकारी मिली अभी तक ना कोई ऐसी डॉक्टरी कराई गई, तो कैसे साबित होगा कि नशे में थे। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के एक बहुत बड़े पद पर है, सीएमओ है वो खुद, और ऐसे में खुद शराब के नशे में वो दिखाई दिए, और ऐसे में किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से 2 सदस्यीय टीम जो सीतापुर की सीएमओ है मधु गुरेला है, रजत सिंह है जीडी, उनकी 2 सदस्यीय टीम आ रही है। उनका कहना है कि पल पल की रिपोर्ट से सारी चीजें, सबके बयान लिए जाएंगे, सारी चीजें की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें बढ़ने वाली, जिस तरीके से इंडिया वॉइस ने अपनी प्राथमिकता से दिखाया है, चैनल का असर भी माना जा रहा है, जिस तरीके से 2 सदस्यीय टीम इनकी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो अरुण त्रिपाठी, इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऋतु बिल्कुल, इंडिया वॉइस ने इसे प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर भी हुआ। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राम जी।
वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि सफाई कर्मी डॉक्टर बनकर खुद मरीज की ड्रेसिंग और पट्टी कर रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया और आपको जिसमें कि इंडिया वॉइस की खबर का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएमओ ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने के आदेश दिए। बता दें कि इससे पहले लगातार कायमगंज सीएससी से लापरवाही की शिकायतें आ रही थी, जिससे फर्रुखाबाद के सीओ लापरवाही की शिकायतों पर अनजान बने हुए थे। फर्रुखाबाद की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर इंडिया वॉइस ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया। सफाई कर्मचारी खुद को डॉक्टर बनकर आया और मरीजों का इलाज करने लग गया, पट्टी बांधने लग गया। सफाई कर्मी डॉक्टर बना दिखाई दिया और ऐसे में इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब एक्शन में डिप्टी सीएमओ भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने संज्ञान लिया है पूरे मामले पर और कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सफाई कर्मचारी खुद को डॉक्टर समझ बैठा और डॉक्टर बनकर उसने इलाज भी करना शुरू कर दिया। प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मुझे ये वीडियो देखने को मिला, जिसमें एक कर्मचारी जो वहाँ पर सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, और वही दूसरे वीडियो में ड्रेसिंग करता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत खेदजनक है और किन परिस्थितियों में ऐसी व्यवस्था आई कि एमओआईसी को उससे ड्रेसिंग करवानी पड़ी, इस विषय में मैं तुरंत एक्सप्लेनेशन ले रहा हूँ और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके लिए आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मुझे ये वीडियो देखने को मिला, जिसमें एक कर्मचारी जो वहाँ पर सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, और वही दूसरे वीडियो में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदेश जुड़ गए। आदेश, जिस तरह से फर्रुखाबाद में इंडिया वॉइस ने पूरी खबर चलाई थी कि फर्रुखाबाद में सफाई कर्मचारी डॉक्टर बना दिखाई दिया और ऐसे में अब जांच के आदेश दे दिए गए। डिप्टी सीएमओ खुद संज्ञान ले रहे मामले का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि फर्रुखाबाद में इंडिया वॉइस का एक बार बड़ा असर हुआ है। जिस तरीके से इंडिया वॉइस ने सफाई कर्मी जो डॉक्टर बना था उसकी खबर को प्रमुखता से चलाया था। खबर चलने के बाद डिप्टी सीएम ने जो है मामले का संज्ञान लिया था। मामले में संज्ञान लेने के बाद फर्रुखाबाद सीएमओ को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएमओ निरंजन गौतम ने एक बयान जारी कर कहा है कि एक इंडिया वॉइस चैनल के खबर का संज्ञान देखने के बाद मैंने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद मैं जांच पर कार्रवाई करूंगा। जी बिल्कुल आदेश, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, तो ऐसे में इस वीडियो को किस तरह से इसकी सूचना पहुंची और पुलिस तक ये वीडियो कैसे पहुंचा? देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, सफाई कर्मी जो डॉक्टर बना था एक गंभीर हालत में मरीज का इलाज कर रहा था। लगातार कायमगंज सीएससी की शिकायतें मिलने के उसके बाद भी सीएमओ फर्रुखाबाद अनजान बने हुए थे जिस तरीके से, और उस तरीके से इलाज करता दिखाई दे रहा था। काफी बार जो है गंभीर घायलों मरीजों का इलाज कर रहा था और वहाँ के जो सीएससी अधीक्षक है उनके दोनों गेटों पर ताला जिस तरीके से लगा दिखाई दे रहा है वीडियो में साफ तौर पर। और वहाँ के जो मरीज का इलाज कर रहा था वही किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। जिस वक्त मीडिया में आने के बाद इंडिया वॉइस ने खबर को प्रमुखता से चलाया था, उसके बाद जो है डिप्टी सीएम ने मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद सीएमओ फर्रुखाबाद को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने आदेश के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। उसके बाद जो है फर्रुखाबाद के डिप्टी सीएमओ निरंजन गौतम ने इंडिया वॉइस के खबर चलने के बाद मामले का संज्ञान लेकर और जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जी आदेश, जिस तरह से एक सफाई कर्मचारी खुद को डॉक्टर बना घूम रहा था, लोगों की मरीजों की मरहम पट्टी कर रहा था, तो क्या अस्पताल प्रबंधन का इस पर कोई नजर नहीं था, कोई निगरानी नहीं थी? देखिए, मैं बता दूं ये लगातार काफी बार इस तरीके से मामला सामने आया है, लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ के सीएससी अधीक्षक हैं वो खुद गायब रहते हैं। उनको खुद ही नहीं पता है कि कब मुझे बैठना है ऑफिस में, कब नहीं बैठना। लगातार जनता की शिकायतों के बाद में फर्रुखाबाद के जो सीएमओ है उनकी सबसे बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आ रही है। जिस तरीके से उनको लगातार शिकायतें की जाए उसके बाद भी उनने किसी प्रकार के सीएससी कायमगंज में किसी अधिकारी, किसी डॉक्टर या कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उससे उन लोगों के हौसले बुलंद थे और लगातार इस तरीके की जो है गंभीर मरीजों का इलाज कर रहा था। जिसके बाद कल जो है वीडियो वायरल हुआ, उसको इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडिया वॉइस की खबर का संज्ञान लेते हुए फर्रुखाबाद सीएमओ को जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद डिप्टी सीएमओ फर्रुखाबाद निरंजन गौतम ने इंडिया वॉइस की खबर का संज्ञान लेकर मामले पर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जी आदेश, बिल्कुल, और इंडिया वॉइस ने इसे प्रमुखता से भी दिखाया था। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आदेश।
वहीं रामपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 से 18 नवंबर तक नामांकन जारी किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान कराए जाएंगे। और आज से मैं आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रामपुर उपचुनाव की जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रामपुर में जो स्थान रिक्त हुआ था, अब उस पर उपचुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि विधायक काजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई है और अब उपचुनाव कराए जाएंगे। जिस तरह से तिथियों का ऐलान हो गया है, 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, 5 दिसंबर को मतदान कराए जाएंगे और ऐसे में नामांकन की तिथि भी सामने आ गई है। 11 से 18 नवंबर तक नामांकन कराए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं रामपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। रामपुर उपचुनाव में तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ साथ अब सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं, क्योंकि रामपुर में जिस तरह से सपा की बड़ी बढ़त देखी गई थी और रामपुर में सपा का शासन था और ऐसे में अब सभी जो राजनीतिक दल है, खास तौर पर बीजेपी भी इस पर अब अपना दांव खेलेगी। सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं और ऐसे में अब रामपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 से 18 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद बता दें कि 5 दिसंबर को मतदान कराए जाएंगे सीट के लिए और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर अब यहां पर कौन विजयी रहेगा, कौन जीतेगा। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस सीट पर, रामपुर पर, कौन विजयी होता है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, क्योंकि 11 से 18 नवंबर तक नामांकन जारी किया जाएगा, 5 दिसंबर को मतदान कराए जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो चलिए, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद में नन्हे छात्रों की जान के साथ ऑटो चालक और मारुति वैन चालक खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑटो चालक बिना मानक के दौड़ रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चों को भूसे की तरह भरकर ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यातायात नियमों और ट्रैफिक नियमों की खुलेआम ऑटो चालक धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिले में कई हादसे होने के बावजूद आरटीओ विभाग अपनी आंखें पूरी तरह से बंद करे हुए है और मामला फर्रुखाबाद सदर क्षेत्र का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से नन्हे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑटो में जिस तरह से संख्या आप देख सकते हैं, कितनी संख्या में छात्रों को भरकर लेकर जाया जा रहा है। उनकी जान को ताक पर रखकर, लटकाकर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं कि ऑटो में किस तरह से बच्चे लटक के जा रहे हैं और ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन तमाम जो ट्रैफिक नियम है, यातायात नियम है, उन सभी को ताक पर रखते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए ऑटो चालक दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ी और ऐसे में फर्रुखाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों की जान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, कई हादसों के बाद भी कोई सबक नहीं लिया है प्रशासन ने। वहीं यूपी में महिलाओं के साथ हैवानियत की 2 खबरें सामने आई है, जिनमें पहली तस्वीर उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के हुसैन नगर की है, जहां एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। युवती से रेप के बाद गला दबाकर हत्या की गई, जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया उस समय युवती घर पर अकेली थी। वहीं जब परिजन घर वापस आए तो युवती का संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जो अमरोहा की है, अमरोहा के गांव करनखाल की, जहां घर में सो रही 55 साल की महिला को घर में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी और घटना के वक्त घर में महिला सोई बताई जा रही थी कि वो सो रही थी उस वक्त और घटना के समय महिला का पति खेत पर काम के लिए गया था। इस मामले में हसनपुर विधायक महेंद्र खड़क वंची ने आरोपी का जल्द पता लगाकर सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात भी कही है। यूपी में महिलाओं के साथ जिस तरह से
एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है। इस वक्त हम आपको उदाहरण के तौर पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन्नाव से और अमरोहा से। दरिंदगी की ये तस्वीरें, महिलाओं के खिलाफ उन्नाव में युवती का रेप किया गया, जिसमें घर में सो रही युवती के साथ रेप करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं अमरोहा का भी एक और इसी तरीके का मामला भी सामने आया, जहां पर अमरोहा में भी युवती जो 55 साल की युवती है वो सो रही थी, उसको सोते सोते ही जिंदा जला दिया गया। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में हरियाणा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर लिंग जांच परीक्षण गिरोह का पर्दाफाश किया है। लिंग परीक्षण कराने आई 5 महिलाओं सहित 6 एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि हजारों रुपए लेकर एजेंट अज्ञात घर में लिंग परीक्षण करते थे और ऐसे में कई जिलों से इन गिरोह के तार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अन्य ठिकाने पर भी दबिश दे रही है। ये पूरा मामला नगर कोतवाली का है। हापुड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, जहां पर कई जिलों में गिरोह पकड़े गए हैं, लिंग जांच परीक्षण के गिरोह पकड़े गए हैं और पर्दाफाश हुआ है। आज तक हमने 1 बंदे 2 बंदे को पकड़ते हुए देखा है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग जांच के लिए यहाँ आते हैं और थोक में आते हैं। अच्छा, ये लोग तक अगर हम बात करें तो हमारा एक पेशेंट था, हम उसको लाए थे, उसको कराया था। हमारा जो डिकॉय था उसके साथ में हमने 4 और गिफ्ट में मिले। ये चारों की और लिंग जांच की गई। ये कहाँ के लोग हैं और कहाँ करते थे, किस तरीके से? अलग अलग जगह के हैं और ये हापुड़ में यहाँ सेटल होता है। यहाँ से किसी गाड़ी में बैठा के इनको कहीं घर में ले जाया जाता है और उसकी भी तहकीकात। हरियाणा से कुछ लेडीज जो थी और एक हमारा डिकॉय था, वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए इनका पूरा था। पहले गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में एचपीडी ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इनको एक गुलावटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलावटी में जाके इन लोगों का एसडी कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। ये पूरी एक टीम थी और एक इनका पूरा नेटवर्क था, जिन सबको आज हम लोगों ने पकड़ लिया है और अभी आगे की भी जांच। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।